की व्यवस्था हमारे संरक्षक श्री सोनेलाल कुशवाहा जी स्वर्गीय उन्होंने की। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पुण्य आत्मा को आज बहुत शांति मिली होगी। जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, आज उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। आज बड़े प्रसन्न है और श्री राम का आगमन हो रहा है अयोध्या प्रांगण में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, बजाओ ढोली स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। झांझ मजीरा ढोलक ढोल कुड़ी बाजे, बाबा ढोल कुड़ी बाजे। आज बड़ी खुशी की बात है, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत जमोली विकास खंड भागनगर जनपद औरैया में कल हमने अखंड रामायण का पाठ आयोजन किया था। यहाँ कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो उसकी मिन्नत मानते हैं, चलुआ रखाया जाता है जिससे उनके यहाँ संतान उत्पत्ति होती है। जय हो सिया राम की, जय हो बाबा ब्रह्मदेव की, जय हो बाबा ब्रह्मदेव के भक्तों की। औरैया जनपद के जमौली गांव का यह ब्रह्मदेव मंदिर परिसर है। यहाँ आज अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलन किए जाएंगे। ब्रह्मदेव बाबा का यह पवित्र और पौराणिक स्थान भक्ति और श्रद्धा में आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं के दिलों में गहरे बैठ चुके अज्ञान और मायूसी के अंधेरों को मिटाने के लिए एक तरह से प्रकाश पुंज का काम करता है। जिंदगी और जीविका चलाने की जद्दोजहद से जूझ रहे हारे थके भक्त जब बाबा के दरबार में आकर आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर बाबा उन्हें हर मुसीबत और जंजाल से बाहर निकालते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि बाबा ब्रह्मदेव और उनके भक्तों की आस्था से जुड़े प्रत्येक इवेंट के वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। भगवान ब्रह्मदेव स्कूल त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट और परिसर में स्थापित विभिन्न देवगणों की प्राण प्रतिष्ठा के प्रमुख सूत्रधार रहे स्वर्गीय सोनेलाल कुशवाहा की दिवंगत आत्मा को आज निश्चित तौर पर शांति मिली होगी, क्योंकि उनके अनुयायी उनके बनाए नियम धियम और संयम पर चलते हुए यहाँ की व्यवस्था को आगे ले जा रहे हैं। ट्रस्ट के लोग आज स्वर्गीय सोनेलाल के साथ उनकी संपूर्ण टीम, जिनमें कुंवर फूल सिंह गौड़, स्वर्गीय बाबूराम तिवारी, स्वर्गीय फूल सिंह कुशवाहा, स्वर्गीय मान सिंह कश्यप, स्वर्गीय नेता खुमान दोहरे बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी लगाई गई धर्म और आस्था की यह बगिया उनके पुण्य कर्मों के फूलों से आज भी महक रही है। इस मेले की व्यवस्था हमारे संरक्षक श्री सोनेलाल कुशवाहा जी स्वर्गीय उन्होंने की थी। यहाँ सारी व्यवस्थाएं उनके द्वारा संचालित होती रही। स्कूल बाबा ब्रह्मदेव और त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट भी उन्हीं के द्वारा ये इसका गठन हुआ। हम लोग उन्हीं के अंदर सारे लोग काम करते रहे, क्षेत्र के सभी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच नहीं है, उनकी याद जब आती है तो यहाँ के लोग उनको याद करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि बहुत अच्छे आदमी थे, धर्म के प्रति उनकी बड़ी आस्था थी। हमारे संस्था के संरक्षक श्री सोनेलाल कुशवाहा जी, आज उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि श्री राम भगवान का मंदिर अयोध्या में बने, और बहुत पुराना संघर्ष उनका भी रहा है। सन 1947 आज़ादी के बाद से, जब से ये मंदिर की बात स्टार्ट हुई, तब से उनने भी इस मंदिर में बहुत ही संघर्ष किया। जहाँ जहाँ पे सम्मेलन हुए, मीटिंगें हुई, और यहाँ तक कि अयोध्या भी कई बार गए, और पुरानी लड़ाई में उनका बहुत सहयोग रहा। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी पुण्य आत्मा को आज बहुत शांति मिली होगी। जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, आज उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। आज हम लोग उनको भी बहुत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं। धन्यवाद। बीते एक सप्ताह से यहाँ सफाई और स्वच्छता का कार्यक्रम चला। 21 जनवरी को यहाँ रामचरितमानस अखंड पाठ प्रारंभ हुआ, जिसका अभी कुछ देर पहले समापन हुआ है। अब गांव के पुरोहित रजनीकांत दुबे संस्था के पदाधिकारियों के साथ हवन और पूजन करा रहे हैं। हवन के बाद यहां अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान राम की आरती और उनका पूजन किया जाएगा। यहां के लोगों का ऐसा कहना है
कि पहली बार भारतवर्ष में इतने भव्य आयोजन के साथ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए बाबा ब्रह्मदेव की छत्र छाया और कृपा के तले निवास करने वाले जितने भी लोग हैं, वह सभी इस ऐतिहासिक पल को आत्मसात करना चाहते हैं। आज बड़े प्रसन्न हैं और श्री राम का आगमन हो रहा है अयोध्या प्रांगण में। राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। शाम को यहाँ पर एक बार फिर से दीपावली मनाई जाएगी। पूरा परिसर दीपों से सजाया जाएगा और आसपास गांव के लोग यहाँ दीप प्रज्वलन करने आएंगे। ये भगवान ब्रह्मदेव का परिसर है और आज शाम को यहाँ पर दीपावली मनाई जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर आज पूरा देश दीपावली मना रहा है। तो जमौली गांव में ये ब्रह्मदेव मंदिर परिसर है जहाँ पर आज दीपावली मनाई जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि ये दीपावली के ये दीपक रखे हुए हैं और शाम को इनका प्रज्वलन किया जाएगा। संस्था के प्रबंधक हमारे साथ में बताएंगे तैयारी चल रही है इसकी और क्या होगा। इसकी तैयारी करीब 8 दिन पहले से चल रही है और ये सारे दीपक इकट्ठे किए गए हैं। दीपक, बाती, तेल सबकी व्यवस्था हो गई। शाम को आसपास क्षेत्र के सभी लोग आएंगे और इस दीप उत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और दीपक जलाएंगे और श्री रामचंद्र जी का जश्न मनाएंगे। भक्त प्रसन्न हैं, इसलिए कैमरा सामने पड़ते ही उनके हृदय से प्रभु श्री राम के लिए अपने अंदाज में उद्गार निकल पड़ते हैं। बजाओ ढोली स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। बजाओ ढोली स्वागत में मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोली स्वागत में चारों धाम आए हैं। जय श्री राम, जय ब्रह्मदेव बाबा महाराज की, जय श्री राम। दीप प्रज्वलन से पहले यहाँ बाबा ब्रह्मदेव की आरती होगी। इसके बाद यहाँ पर बारी बारी से परिसर में विराजमान सभी देवगणों की आरती की जाएगी। ओम जय ब्रह्मदेवा, बाबा जय जय ब्रह्मदेवा। पीपल वृक्ष विराजत, पीपल वृक्ष विराजत, सुमृत सुख देवा। ओम जय ब्रह्मदेवा। धूप सुगंध पान लौंगन के संग संग मेवा, बाबा संग संग मेवा। खंड बतासा ज्वारे, खंड बतासा ज्वारे, भोग करत देवा। ओम जय ब्रह्मदेवा। भूत पिशाच पिशाचन नाम सुनत भागे, बाबा नाम सुनत भागे। बाबा की जय बोलत, बाबा की जय बोलत, रोग दोष नासे। ओम जय ब्रह्मदेवा। झांझ मजीरा ढोलक, ढोल कुड़ी बाजे, बाबा ढोल कुड़ी बाजे। झींका और खंजड़ी, झींका और खंजड़ी, बाबा मन भावे। ओम जय ब्रह्मदेवा। लगत मास पूरन मासी, जो भक्त दरस आवे, बाबा भक्त दरस आवे। होए मनोरथ पूरन, होए मनोरथ पूरन, सब जो बाबा को ध्यावे। ओम जय ब्रह्मदेवा। भगवान भास्कर के छिपते ही यहाँ दीपों की कतारें लग चुकी हैं। वॉलंटियर इनमें तेल और बाती लगा रहे हैं। बाबा ब्रह्मदेव का यह मंदिर परिसर भगवान राम की आस्था में डूबने को बेताब है। जब तक भक्त दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, तब तक थोड़ा बाबा के भक्तों और संस्था के पदाधिकारियों से क्यों ना यहाँ की तैयारियों को लेकर थोड़ी और बातचीत कर ली जाए। अयोध्या में भगवान राम मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसी की खुशी में पूरा हिंदुस्तान आज दिवाली मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कड़ी में
आज औरैया के जमौली गांव में ये ब्रह्मदेव बाबा का मंदिर परिसर है, जहां पर देव दिवाली के दिन की दीपावली आपने देखी होगी। आज अयोध्या में रामलला के विराजमान होने की खुशी में यहाँ पर दीपावली मनाई गई है। और हमारे साथ है यहाँ की प्रजा, यहाँ गांव के लोग जो बाबा ब्रह्मदेव परिसर में अपने रामलला की खुशियों में शरीक होने के लिए आए हैं। और हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि आज का दिन इनका कैसा रहा, किस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं और आगे क्या क्या कार्यक्रम अभी होने हैं। तो हमारे साथ संस्था के प्रबंधक गोपी यादव जी हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं कि आज किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम हुए हैं और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, उसको लेकर जो वहाँ खुशियाँ थी वो यहाँ पर खुशियाँ किस तरह से सेलिब्रेट करी हैं। श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ रामचरितमानस का पाठ कराया। उसके बाद यहाँ दीपावली मनाई गई उनकी प्राण प्रतिष्ठा के उसमें। और यहाँ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और लोग यहाँ के आसपास क्षेत्र के सभी ग्रामवासी यहाँ एकत्रित। आज बड़े खुशी की बात है, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर ग्राम पंचायत जमौली विकास खंड भागनगर जनपद औरैया में कल हमने अखंड रामायण का पाठ आयोजन किया था। आज उसका समापन हुआ। 5100 दीपकों का हम दीप प्रज्वलन कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। हमारा देव स्थान बहुत पुराना है, यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते जाते रहते हैं। भगवान ब्रह्मदेव बजरंगबली त्रिलोकीनाथ ट्रस्ट के द्वारा हम सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय श्री राम। हमारे साथ में संस्था के संस्थापक सदस्यों में महेश बाबू कुशवाहा हैं। हम इनसे जानते हैं कि आज यहाँ पे दीपावली का माहौल है, तो इसको लेकर क्या क्या तैयारी करी गई थी। आज की तैयारी तो बहुत मेहनत से करी गई और बहुत अच्छी करी गई है। यहाँ पर दीपावली मनाए रहे हैं और अखंड पाठ का आयोजन भी किया गया है। और अब ये रात का समय है तो यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम होने जा रहा है। आज साक्षात राम दरबार में आ चुके हैं अयोध्या में। उपलक्ष्य में यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं। हम सब लोग ग्रामवासी क्षेत्रवासी मिलकर खुशी अपार। हमारे यहाँ ब्रह्मदेव मंदिर पर बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और ये देव दीपावली का उत्सव जो है कई सालों से मनाया जा रहा है। करीब 11,000 दीपक जलाए जाते हैं। और कल की और आज की खुशी में जो राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने, हमारी कमेटी ने बड़ी कड़ी मेहनत करके कल अखंड का पाठ करवाया। आज समापन हुआ उसका। इसके बाद में ये दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। इसके बाद में रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जो हमारे कमेटी के सब सदस्यों ने बड़ी मेहनत से और क्षेत्र की जनता ने बहुत अच्छा सहयोग किया। एक सप्ताह से इसकी तैयारी चल रही थी और साफ सफाई का अभियान चला। इसके बाद में आप देख रहे हैं कड़कड़ाते सर्दी के मौसम में लोगों का उत्साह देखने वाला है। और यहाँ पर दिवाली मनाई जा रही है और सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ इसी क्षेत्र के बिहारीपुर गांव के प्रदीप तिवारी जी जुड़ चुके हैं। ये भी बाबा के भक्त हैं और काफी समय से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। हम इनसे जानते हैं कि बाबा की क्या महत्ता है और कहाँ से लोग आते हैं और बाबा का दर्शन कब से करने के लिए आप आ रहे हैं। हम बाबा का दर्शन करीब 25 साल से कर रहे हैं। तो यहाँ तो प्रदेश के कई जिलों से आदमी आते हैं और अच्छे स्तर में आते हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा सब बड़े दयालु है, सब पर कृपा करते हैं। यहाँ साल में कई बार भंडारा भी होता है, भागवत भी होती है। और ये दीप का उत्सव तो दीपावली में हजारों लाखों की संख्या में होता है। देव दिवाली के दिन यहाँ पर दीपावली पे कार्यक्रम अच्छा कार्यक्रम होता है। मेला भी लगता है, भयंकर मेला लगता है। क्षेत्र में इतना बड़ा मेला जिला औरैया में कहीं भी नहीं लगता जितना बड़ा मेला यहाँ ब्रह्मदेव में लगता है। साहब, ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये विशाल बट वृक्ष, इसकी आस्था है कि यहाँ पर लोग पूर्णमासी की रात को आते हैं और यहाँ पर साधना करते हैं, बाबा की सेवा करते हैं और यहाँ पे साधना करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये काफी मतलब प्राचीन वृक्ष है और काफी एज हो गई है और कहा जाता है कि इसमें करीब 10-15 टाइप के जो वृक्ष मिले हुए हैं आपस में। अभी रात हो चुकी है, दिन होगा तो हम इसमें आपको दिखाएंगे कि इस बट वृक्ष में और 10-15 पेड़ इसमें मिक्स हो चुके हैं। और ये ऐतिहासिक वृक्ष है। ब्रह्मदेव बाबा के इस वृक्ष के नीचे पूर्णमासी के दिन ऐसा कहा जाता है कि जो तप करता है, बैठ के बाबा का ध्यान करता है, तपस्या करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश नहीं और आंध्र प्रदेशों से भी यहाँ पे लोग आते हैं और अपनी मिन्नत मानते हैं और यहाँ पर आते हैं तो उनकी मिन्नत सफल होती है। इसलिए दिनों दिन इसका
विस्तार बढ़ता चला जा रहा है। मतलब यहाँ पे किस तरह के आरजू लेके लोग आते हैं? किसी के यहाँ कोई संतान उत्पत्ति नहीं होती है तो उसकी मिन्नत मानते हैं, कलुआ रुआ रखाया जाता है जिससे उनके यहाँ संतान उत्पत्ति होती है। और बड़े बड़े काम होते हैं, किसी की नौकरी लगती है, कुछ बच्चे आते हैं वो मन्नत मानते हैं, उनकी नौकरी लगती है। कई लड़के हमारे यहाँ के लगे, हमारे उधर के लगे। जो यहाँ पे आस्था लेकर आता है उसका सब उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा ब्रह्मदेव के दरबार में जो मनोकामना लेके आता है, यहाँ पर बैठता है, बाबा का ध्यान करता है, बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ के गांव के लोगों ने बताया है कि 10-15 लड़कों का एक ग्रुप था जो यहाँ पे बाबा की लगातार सेवा करते थे और उनसे बाबा से मन्नत मांगते थे। आज वो ज्यादातर बच्चे फौज में जा चुके हैं। बाबा से वो यही कामना करते थे कि बाबा हमें फौज में जाना है, फौज में भर्ती होना है, और उसमें से ज्यादातर लड़के फौज में भर्ती हो चुके हैं। कमेटी यहाँ पे भक्तों के लिए क्या क्या व्यवस्था करती है? पूर्वजों ने हमारे यहाँ कहा था कि कन्नौज के राजा जयचंद ने भी यहाँ पर रात निवास किया था और तब से यहाँ से 1962 से यहाँ बराबर मेला लग रहा है। कम से कम 200 किलोमीटर दूर दंडवत करके गालों में अपना ये भाला लगा के आते हैं, दंडवत करके प्रणाम करते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। इतने दर्शनार्थी लोग यहाँ आते हैं। हम लोग हमारे यहाँ कई पुजारी लोग, सेवक लोग रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। सर्दियों में अलाव जलाते हैं, कंबल वितरण करते हैं, खाना व्यवस्था करते हैं। लगभग कोई दर्शकों को कभी कोई परेशानी होने का यहाँ सवाल ही नहीं है। हमारे क्षेत्र के बहुत कर्मठ लोग हैं, हमारा सदैव सहयोग करते हैं, जिससे हम उस कमेटी वालों को, क्षेत्र की जनता को बहुत हार्दिक वंदन व स्वागत करते हैं। दीपों की एक जगमगाती कतारें प्रभु राम के लौटने का संदेश है। बाबा ब्रह्मदेव के भक्तों के उत्साह और जुनून की कहानी आप रत्न शिखा टाइम्स पर देख और सुन रहे हैं। कृषि और किसानों की आवाज उठाने वाला यह चैनल बाबा ब्रह्मदेव और उनके भक्तों को प्रणाम करता है। इस चैनल से जुड़े सभी कर्मचारियों का परम सौभाग्य है कि उन्हें बाबा ब्रह्मदेव के निरंकार स्वरूप को फिल्माने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। दीप प्रज्वलन के साथ लोग यहाँ बाबा की उपासना में लग चुके हैं। दूसरी ओर बाबा के दरबार में कानपुर से आए कलाकारों की सुंदर धार्मिक झांकियों का दर्शन लोगों में कड़कड़ाती सर्दी का एहसास भुला रहा है। कार्यक्रम के समापन की घोषणा होनी है, इसलिए संस्था के पदाधिकारीगण मंच पर आ चुके हैं। भगवान ब्रह्मदेव ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ यहाँ पे मंच पे मौजूद हैं। इतनी सर्दी में आप सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अयोध्या में भगवान राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। आज हम लोगों ने यहाँ पर दिवाली बनाई है और 24 घंटे का अखंड पाठ हुआ है, आप लोगों ने वो भी देखा। और अब आप यहाँ पे इतना सुंदर प्रोग्राम सनी जी का देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। संस्था ये बहुत मेहनत से काम कर रही है। हमारे अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र सिंह जी, यहाँ के संस्था के प्रबंधक गोपी यादव जी इस समय नहीं है, वो चले गए हैं शायद सर्दी की वजह से, उनको जाना था, उनका बहुत बहुत आभार। रविंद्र सिंह संस्था के कोषाध्यक्ष हैं, इनका जो है कार्य जो है बहुत सराहनीय है। मलखान सिंह, महेश कुशवाहा, सर्वेश बाबू कुशवाहा, अवधेश कुशवाहा और संस्था को बाहर से कई लोग समर्थन करते हैं, जैसे ये अभिषेक कश्यप है और प्रदीप कश्यप है, ये लोग संस्था को बाहर से रह के समर्थन करते हैं। राजू कश्यप है, ये बाहर से रह के संस्था को समर्थन करते हैं और ये यहीं पे रहते हैं। तो इतनी सर्दी में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार। और आप लोग जो है तो बाबा के कार्यक्रम का आनंद ले। ब्रह्मदेव बाबा की जय हो, सिया राम की जय हो, बाबा ब्रह्मदेव की जय हो, बाबा ब्रह्मदेव के भक्तों की।